This person was into witchcraft. अब ये व्यक्ति जादू टोने में था। और लोग क्या सोच रहे हैं? परमेश्वर का सामर्थ्य इसके अंदर आया है। हाँ, पढ़ेंगे। परंतु हाँ। जब उन्होंने फिलिपुस के प्रतीति की ओर जो परमेश्वर के राज्य हाँ। और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, हाँ। तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। In that place came one servant of God. His name is Philip. और उस जगह पर एक परमेश्वर का दास आया, उसका नाम था फिलिपुस। क्या नाम था? फिलिप। Philip. हाँ। And what was he doing? और वो क्या कर रहा था? He was preaching the gospel. वो सुसमाचार को प्रचार कर रहा था। क्या प्रचार कर रहा था? और कौन से एरिया में आया था? जिस एरिया में ये साइमन रुका है, वहां पर आके परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा था। हाँ। परंतु हाँ। जब उसने फिलिप की प्रतीति की, हाँ। जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, हाँ। तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। लोगों ने क्या किया? अरे हेलो, क्या किया? बपतिस्मा ही लिया। That means they believed on the word. इसका मतलब वो वचन पर विश्वास करते रहे। किया कि नहीं किया? हाँ, विश्वास किया तब भी उन्होंने क्या लिया? बपतिस्मा लिया। हाँ। तब शमौन ने आप भी प्रतीति की हाँ। और बपतिस्मा लेकर हाँ। फिलिपुस के साथ रहने लगा। हाँ। और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। हालेलुया। हालेलुया। एक आदमी अब दूसरे आदमी के पास आया है, चमत्कार ये भी कर रहा है और चमत्कार फिलिप के हाथों से भी हो रहा है। Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हो? God's power versus the devil's power. परमेश्वर का सामर्थ और दुष्ट का जो सामर्थ है। But listen, one interesting thing. लेकिन सुनो एक बहुत ही दिलचस्प बात। The Bible says, बाइबल कहता है शमौन ने भी verse 13, बपतिस्मा लिया 13, था। 13 पढ़ो। तब शमौन ने हाँ। आप भी प्रतीति की हाँ। और बपतिस्मा लेकर। लिया कि नहीं लिया? हाँ, साइमन ने विश्वास किया, he believed. और उसने विश्वास किया। He believed when Philip was preaching. और जब फिलिप ने प्रचार किया, उसने विश्वास किया। किसने विश्वास किया? शमौन ने। कौन प्रचार कर रहा था? फिलिप। किसने विश्वास किया? शमौन। कौन प्रचार कर रहा था? किसने विश्वास किया? शमौन। और क्या लिया उसने? बपतिस्मा। He believed. उसने विश्वास किया। He even took baptism. शमौन ने बपतिस्मा भी लिया। And what he was saying? और वो क्या देख रहा था? हाँ, पढ़ो। और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। अभी जो दूसरों को चकित कर रहा था, खुद अभी चकित हो रहा है। Why? He was now seeing the power of God. क्योंकि अब वो परमेश्वर के सामर्थ को देख रहा था। He thought he's somebody. और उसने सोचा कि वो कोई तो है। Now he's seeing Philip is doing more miracles. अब वो देख रहा है कि फिलिप जो है वो और ज्यादा चमत्कार को कर रहा है। He's seeing signs and wonders. जिन्हें चमत्कारों को देख रहा है। फिर क्या हुआ? प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे, हाँ। सुना कि सामरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया है। हाँ। तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। हाँ। और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि हाँ। पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु में नाम में बपतिस्मा लिया था। Did the Holy Spirit come to anybody? क्या पवित्र आत्मा उस समय तक किसी के ऊपर उतरा था? No, they were just believed. नहीं, उन्होंने सिर्फ विश्वास किया। They got water baptism. उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया। They didn't know anything about the Holy और Spirit. पवित्र आत्मा के बारे में उनको कुछ नहीं पता They था। didn't know anything about the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में कुछ नहीं पता था। हाँ, पढ़ेंगे। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे। हाँ। और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। किसने हाथ रखा? Peter, John, and they prayed. ठीक है? They prayed. उन्होंने प्रार्थना किया। हाँ, verse 16 पढ़ो, 16. क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा। हाँ। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु में नाम में बपतिस्मा लिया था। हाँ। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे। हाँ। उन अपने पवित्र आत्मा पाया। किसने किस पे हाथ रखा? पतरस और यूहन्ना ने। हाँ, दूसरे लोग, the people that believed, और जिन लोगों ने विश्वास किया, they laid their hands. उन्होंने अपने हाथों को रखा। And what happened? और क्या हुआ? The Holy Spirit came upon them. पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। Listen, सुनो, first thing that we learned, पहला चीज जो हमने सीखा, that there is a difference between God's blessing and the blessing of the devil. और अंतर होता है परमेश्वर की आशीषों में और जब दुष्ट आशीष करता है। How God's blessing, what is speciality? परमेश्वर की आशीष की खासियत बात क्या है? It will be from generation to generation.
generation. पीढ़ी से पीढ़ी तक रहेगा। What is the speciality of devil's blessing? और दुष्ट की आशीष का जो खास बात क्या रहेगा? You feel you are blessed. आपको महसूस होता होगा कि आप आशीष पा रहे हो। पीछे तेरी पूरी पीढ़ी की पीढ़ी सड़ रही है. That's why when we pray, we say we break every generation और इसीलिए curses. जब हम प्रार्थना करते पीढ़ी से पीढ़ी आने वाले श्राप वो टूट जाए। Why? Because the devil has cursed the generation. क्यों? क्योंकि दुष्ट ने वो पूरे पीढ़ी को श्रापित पहले से किया है। And the Lord blesses the generation. और परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी को आशीष करता है। Number 2, when God blesses you, दूसरा, जब परमेश्वर आपको आशीष करता it is है, not for your blessing, it is for the blessing of the body of Christ. और वो आपके लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के देह के लिए वो आशीषित होगा। It is for not your comfort, it is for the comfort of the body of और Christ. वो आपके लिए आरामदायक के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के देह के काम के लिए वो आशीषित होगा। When God lifts you up, जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता it है, is for His kingdom, His और purpose. वो उसके राज्य उसके उद्देश्य के लिए है, It is for His blessing to other people. और वो उसकी आशीष दूसरे लोगों तक पहुंचे। God does not bless you. परमेश्वर आपको आशीष नहीं करता है। Joseph was blessed, यूसुफ आशीषित था, but through him, लेकिन उसके द्वारा the whole kingdom was blessed. पूरा राज्य ने जो है वो आशीषित हुआ। Abraham was blessed, इब्राहिम आशीष पाया, through him, उसके द्वारा the whole generations were blessed. पूरा पीढ़ी जो है वो आशीषित रहा। Moses was blessed, मूसा ने आशीष पाया, through him, उसके the द्वारा whole Israelites were blessed. पूरा इजरायली लोगों को आशीषित मिली। You pick up any person from the scripture. आप वचनों में बाइबल में किसी भी व्यक्ति को उठाओ, If God is blessing one person, अगर परमेश्वर एक व्यक्ति को आशीष कर रहा it है, is not for his and his family. वो उसके और उसके परिवार के लिए नहीं है, It is for the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के लिए है। Hallelujah. So हालेलुया। if you're saying, God, give me a house, अगर आप कहते हैं परमेश्वर मुझे घर दे, God is not saying you give your house, दरवाजा बंद करके अंदर नाचो. Hello. When God blesses you, it is for His kingdom. जब परमेश्वर आपको आशीष करता है वो उसके राज्य के लिए होगा। When God blesses you with a house, it is not your house, it is the house of God. जब परमेश्वर को घर से आशीष करता है वो आपका नहीं, लेकिन परमेश्वर का घर है। Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे You are हो? praying, God, give me. When He gives you, it is not for you, it is for the kingdom of God. और जब आप कहते हैं परमेश्वर मुझे दे, मुझे जब परमेश्वर देता है वो आपके लिए, वो परमेश्वर के राज्य के लिए Are you है। understanding? क्या आप समझ When पा you are रहे praying, हो? God, give me finance. जब आप कहते हैं परमेश्वर मुझे आर्थिक चीजों में ऊंचा उठा, God is saying, I am not giving you finance. Even if I give you, I know तू पागल है, तू खुद पे ही है. When God gives you, when God blesses you, it is for His kingdom. जब परमेश्वर आपको आशीष देता है, जब परमेश्वर हर एक चीज प्रकट करता है वो आपके, लेकिन उसके राज्य के लिए है। There is nothing called as personal blessing. और ऐसा व्यक्तिगत जीवन में पर्सनल ब्लेसिंग मान के कोई चीज नहीं होती बोलो है। बाजू वाले को, बाजू वाले से कहेंगे पर्सनल ब्लेसिंग. पर्सनल ब्लेसिंग, बोलो जोर से, पर्सनल ब्लेसिंग पर्सनल ब्लेसिंग करके कोई चीज नहीं है. करके कोई चीज नहीं है। जब परमेश्वर ब्लेस करता है ना, वो हजारों लाखों लोगों के लिए ब्लेस करेगा आपके द्वारा. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। It is through you. वो आपके द्वारा। From there you can discern who's blessing you. और वहां से आप परख सकते हो कौन आपको आशीष कर रहा Is है। God blessing you? क्या परमेश्वर आपको आशीष कर रहा है, Or Simon is blessing you? Hello. या शमौन आपको आशीष कर रहा है। पीटर ब्लेस कर रहा है कि साइमन ब्लेस कर रहा है, वो देखना पड़ेगा. फिलिप ब्लेस कर रहा है कि साइमन? क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। हाँ उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु में नाम में बपतिस्मा लिया था। हाँ. 17. तब उन्होंने उन पर हाथ रखे, उन्होंने क्या रखा? जोर से बोलो, क्या रखा? हाथ रखा. और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। हालेलुया. हालेलुया। इसका मतलब क्या है? हाथ रखा और क्या पाया? पवित्र आत्मा। Secret of the anointing. Listen. और अभिषेक का भेद सुनो। Anointing is transferable. जो अभिषेक है वो दूसरों पर भी जाता है। बोलो बाजू वाले को, बाजू वाले से कहेंगे अभिषेक ट्रांसफर हो सकता है. दूसरों पर भी जाता है। क्या जाता है? बोलो बाजू वाले को. और श्राप, और श्राप वो भी ट्रांसफर हो सकता है. वो भी जाता है। बराबर है. Have you seen people क्या आपने लोगों को देखा है in meetings? सभाओं में और घर जाके गेम ओवर. क्यों? कुछ तो ट्रांसफर हुआ है तेरे पास. Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हो? Laying of hands, big thing. और सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करना बड़ी चीज है। The Bible even says, don't be hasty in laying of your hands. बाइबल ये भी कहता है कि जल्दबाजी मत करो अपने हाथ को किसी के सिर पे रखने के लिए। दोनों बाजू. मालूम है क्यों बोलता है? हो सकता है वो आदमी ना तेरे अभिषेक के लायक ना हो, इसके जल्दबाजी मत कर. सब पे ले बंद कर दिया मैंने धंधा ये. मास्टर ले एंड करो. अरे मेरा ज्यादा है दाम अंदर जो है. तू लेगा और रिसीव, और फिर बाहर से आई डिसीव. बराबर ना? आई रिसीव
मैं ग्रहण करता हूँ बाहर जाके आई रिसीव. और मैं भरमा जाता हूँ. What is the use? Anointing is waste. क्या फायदा? अभिषेक जो है वो व्यर्थ चला गया. Anointing is transferable अभिषेक जो है वो दिया जाता है and it does not come very easily. और वो आसानी से नहीं आता है. You know, I don't condemn anybody, but I was watching, you know, something और scrolling. मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, लेकिन मैं कुछ देख रहा था स्क्रॉल करते. So I see one person, he was praying. और मैं एक व्यक्ति को देख रहा था कि वो प्रार्थना कर रहा He है took off his, I think, shirt or waist jacket, I think, और अपना जो जैकेट था वो निकाल दिया and is putting jacket on, you know, like that. ऐसे किस पे? और अपने जैकेट को ऐसे किसी के सिर के ऊपर रख दिया. ऐसा. हाँ? उससे क्या हुआ? क्या होने वाला उससे? कुछ नहीं. बाल खराब हो गया उसका, जिस पे जैकेट रखा. Anointing does not come like that. अभिषेक ऐसा नहीं आता है. I'll tell you, we are going to learn how we should receive the anointing. मैं कहूँगा हम सीखेंगे अभिषेक को हम कैसे ग्रहण करते हैं. They had the Holy Spirit. When they laid hands, the Holy Spirit came. उनके अंदर पवित्र आत्मा था, इसीलिए जब उन्होंने हाथ रखा पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा. Many people, they get laid. लेकिन उनके जीवन में कुछ नहीं बदलता है. Anointing तो transferable है कि नहीं है? तो change क्यों नहीं है फिर? Many people, they get prayed. और बहुत सारे लोग प्रार्थना भी करवाते हैं, Life is the same. लेकिन उनका जीवन वैसे ही रहता है. Why? Prayer, anointing, everything is transferable. Why there is no change? क्यों? प्रार्थना अभिषेक सब चीज तो दिया जा सकता है, लेकिन क्यों बदलावट क्यों नहीं We are है? going to learn the second point. और हम दूसरे बिंदु को सीखेंगे. Number one, the anointing is transferable. पहला अभिषेक जो है वो ऐसे दिया जा सकता है. It is a good news. खुशखबरी, When there is somebody anointed, जब कोई अभिषिक्त है he can release the anointing on वो you. अभिषेक को उंडेल सकता है आपके ऊपर. What is worship? That's why I say worshippers be careful. और आराधना का मतलब इसलिए मैं कहता हूँ जो आराधक है वो बहुत ही ध्यान दे. You know, a few years back, कुछ साल पहले I met one worship leader. और मैं एक जो आराधक का जो अगुवा है उससे मिला. So, you know, I said, brother, what are you doing these days? और मैंने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो इन So he दिनों? showed me photos. उन्होंने मुझे फोटोज दिखाए. 1500 का क्राउड में नचवा रहा हूँ. मैं सीधा बोला तू नचवाता ही रहे. There is no worship. कोई आराधना नहीं, लेकिन सिर्फ नचवा रहा Worship है. is just not dancing. और आराधना का मतलब सिर्फ नाचना नहीं When होता you है. worship, you are releasing something from here to there. और जब आप आराधना करते हो यहाँ से वहाँ पे कोई चीज को उंडेलते When हो. you're worshiping, you're releasing healing. और जब आप आराधना करते हो आप चंगाई को उंडेलते हो. When you're worshiping, you're releasing your prayers. जब आप आराधना कर रहे हो प्रार्थनाओं को उंडेल रहे हो. Worshiping is not just not dancing. और आराधना का मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है नाचना नहीं होता है. Worshipping is impartation. और आराधना का मतलब जो चीज है वो दिया जाना. Many people think just dancing, crying, that is worship. No, और- you are getting something, you are getting imparted. और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आराधना का मतलब हम रोए और नाचते गाते नहीं, लेकिन आपको कोई चीज जो है वो प्राप्त हो रही है. That's why I say be careful with your prayer और life. इसलिए मैं कहता हूँ अपने प्रार्थना जीवन में बहुत ध्यान दे. Because when you are coming here, you are releasing something. क्योंकि अगर आप जब यहाँ पे आए आप कुछ तो उंडेल रहे हो. If you have come fought, अगर आप आगे आए हो, no, when you fight अगर आप झगड़ के आते and come हो and stand here and pray, और अगर आप यहाँ पे खड़े होकर प्रार्थना करते हो, what are you releasing? आप क्या उंडेल रहे हो? You are यहाँ releasing से? the spirit of fight. आप लड़ाई की आत्मा को उंडेल रहे हो यहाँ से. When you don't have prayer backup, जब आप प्रार्थना जीवन नहीं है, प्रार्थना का कोई बैकअप when you are नहीं running है, independent, और जब अकेले ही आप भागते रहते when you are हो, not submission, और जब अधीन में नहीं हो, when you come here and pray, जब यहाँ पर आकर प्रार्थना करते when you हो, come here and worship, जब यहाँ पे आके आराधना करते what हो, are you releasing? आप क्या उंडेल रहे हो? जो अंदर है वही बाहर आ रहा है यहाँ से, वही आप लोगों के जीवन में इम्पार्ट हो रहा है. It is very important. बहुत ही महत्वपूर्ण Not है. pray, don't take the mic. Simple. अगर प्रार्थना नहीं किया है तो आप माइक भी मत लीजिए यहाँ Not पर. interceded, don't come and pray. कोई मध्यस्थी की प्रार्थना नहीं की है तो आप यहाँ क्या की प्रार्थना मत कीजिए. Because you need to be full to fill others. क्योंकि आपको खुद ही परिपूर्ण होना चाहिए दूसरों को भरने के लिए. Amen. आमेन. बोलो बाजू वाले को. बाजू वाले से कहेंगे You need to be full आपको पूरा होना है, to fill others. परिपूर्ण होना है दूसरों को भरने के बोलो लिए. दूसरों को भरने से पहले दूसरों को भरने से पहले खुद को भरना जरूरी है. अपने आप को भरना बहुत जरूरी है. हालेलुया. हालेलुया. हाँ, नहीं तो इधर इधर काला पोंगा है और अब आज भी काला पोंगा ही है जो बाहर जा रहा है इधर से. You have to be filled. आपको परिपूर्ण पूरा तरह से भरना जरूरी Why है. I said don't go and pray. और मैं क्यों कहता हूँ कि जाके प्रार्थना मत करो. पास्टर डिस्करेज करता है. डिस्करेज नहीं, तेरा हालत मालूम है. हाँ, एक टांग नकली हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी है तू. हाँ? जाएगा कभी भी डिसमेंटल हो जाएगा जाके. I'm not discouraging. और मैं किसी को नीचे नहीं गिरा रहा I'm हूँ. only saying you first be strong. मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ पहले खुद ही अपने आप में जो सामर्थ्यशाली बनिए. Because you don't know there's warfare outside. क्योंकि आपको नहीं पता बाहर बहुत ही आत्मिक युद्ध है. चलना पास्टर का क्या सुना है? अपन जाके हाथ ले करेगा शंडरबा टंडरबा. हाँ? और उसके बाद घर में आ गया कचरा. फिर फोन करेंगे, पास्टर आप जागे हो क्या? नहीं, मारा मारी हो रहा इधर.
Why? क्यों? You are empty. क्योंकि आप खाली हो The devil is using you. और दुष्ट आपको इस्तेमाल कर रहा Tell है। your neighbor, be filled with the Holy Spirit. बाजू वाले से कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। किससे परिपूर्ण होना है? Be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर जाओ। Then you go out. फिर आप बाहर जाओ। Jesus did not send disciples alone. यीशु मसीह ने चेलों को अकेला ही नहीं भेजा। They were under the guidance. They were under the covering of the Lord. परमेश्वर की अगुवाई के नीचे थे, परमेश्वर की कवरिंग के नीचे थे। And when Jesus went up, जब यीशु मसीह गए, the book of Acts says the Holy Spirit came down. तो किताब में वचन कहता है कि जो पवित्र आत्मा नीचे उतर आया। You have to be filled by the Spirit of God. आपको परमेश्वर की आत्मा से भरना बहुत जरूरी है। Hallelujah.